हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर 11th का NCERT द लिविंग वर्ल्ड। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है टोटल कहीं ना कहीं NCERT से कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस। तो डायरेक्ट इसका स्पीसीज हो जाएगा। कैसे? तो पहले होता है स्पीसीज होता है, फिर होता है जीनस होता है, उसके बाद फिर फैमिली होता है, फिर होता है ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद क्लास होता है, फिर फाइलम या डिवीजन होता है, फिर किंगडम होता है। तो इसके अनुसार से देखेंगे तो कम से कम कैरेक्टर किसका स्पीसीज का होता है। ऊपर की ओर जाते हैं तो कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए पहला का वन का क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर बीट। तो बीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो होता है, ट्राइटिकम बर्ड जीनस होता है, ट्राइटिकम बर्ड जीनस होता है और एस्टिवम बर्ड स्पीसीज होता है। तो इसमें देखते हैं पहले जीनस सही है, फिर फैमिली भी सही है, फैमिली पोवेसी भी होता है, एई बर्ड यूज होता है फैमिली के लिए, और ऑर्डर होता है पोइल्स भी सही है। तो एल्स होता है, एल्स बर्ड यूज होता है ऑर्डर के लिए होता है, एल्स बर्ड ऑर्डर के लिए यूज होता है। तो ये गलत हो जाएगा। क्लास मोनोकोटिलेडोन होता है, लिए इसमें डाइकोटिलेडोन है, तब पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन मैच करते हैं। जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर सेपेंडिल्स नहीं होगा। सेपेंडिल्स होता है मैंगो का होता है ऑर्डर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी में देखते ट्राइटिकम जीनस, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोइल्स, क्लास मोनोकोटिलेडोन, इसीलिए सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ एनी सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज। तो इसमें हो जाएगा टेक्सोन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिश कटला द स्पीसीज नेम इज आइडेंटिकल विद जेनेरिक नेम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो टोटोनिम्स हो जाएगा। टोटोनिम्स में होता है कि कटल सेम जीनस होना चाहिए, सेम स्पीसीज भी होना चाहिए जो इसमें है। और ऑटोनिम्स क्या होता है? ये होता है ट्राइटोनिम होता है, ट्राइटिको, मतलब कि ये जो होता है ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल जो इसमें 3 गो वर्ड होता है। जैसे इसका एग्जांपल पैंथेरा टाइगेरिस, तो इसमें टाइगेरिस पैंथेरा, तो ये जीनस हो जाएगा, ये स्पीसीज हो जाएगा, ये सब स्पीसीज होगा। उसी को 3 गो आता है, उसी को नाम बोलते हैं ऑटोनिम्स बोलते हैं, ऑटोनिम्स बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो कौन सा होगा? तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी तो पहला देखते हैं स्पीसीज, जीनस सही है लेकिन ऑर्डर में नहीं होगा, ऑर्डर फैलम। फिर स्पीसीज, ऑर्डर, ये भी गलत हो जाएगा। जीनस स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम, ये भी गलत हो जाता है। ये 5 के डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच लिनियस इज क्रेडिटेड विथ बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। 7 में है मेटाबॉलिज्म इज द रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी होता है,
रिलीज ऑफ एनर्जी नहीं होगा, गेन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, कैटाबोलिज्म नहीं हो तो रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायरार्किकल सीक्वेंस, तो पहले फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ही सही होगा। फाइलम, डिवीजन ये नहीं होगा, जीनस, ऑर्डर, फैमिली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 8 का ए हो जाएगा। 9 में देखते हैं, इन नोमेनक्लेचर बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इटैलिक, सही है, ए सही है। फिर जीनस एंड स्पीसीज में बी और सेम नेम गलत हो जाएगा। फर्स्ट लेटर, तो सी में देखते हैं, बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज फर्स्ट लेटर, ये भी गलत हो, जीनस एंड स्पीसीज तो ये आफ्टर की जगह बिफोर होता तो सही होता ये, तो 9 का ए ही सही हो जाएगा। 10 का देखते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लोइंग द ओनली कैटेगरी डेट है ये रियल एग्जिस्टेंस, तो रियल एग्जिस्टेंस हो जाएगा, स्पीसीज होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो वन नेम ऑफ साइंटिस्ट का नाम रहता है, गलत है। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पीसीज एपिथेट, तो बी सही होगा। 12 एसर्शन रीजन, डेथ इज रिगार्डेड एज मोस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस ऑन अर्थ, रीजन इट इज अवॉइड ओवर द क्राउडिंग ऑफ द कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन, तो ये सही है, तो ए सही होगा, मतलब एसर्शन रीजन दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ये दिया है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है इज लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर, तो इसमें लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर किसका सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर है, तो हो जाएगा क्लास, हो जाएगा क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर अब 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू हायरार्किकल ग्रुप, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज फाउंड, तो लार्जेस्ट सबसे क्या होता है, कोहेरेंट होता है, कोहरोट होगा, तो कोहरोट होता क्या है, ये पर्सन ए ग्रुप ऑफ पर्सन, a group of person with shared characteristic, with shared कैरेक्टरिस्टिक, उसी को बोलते हैं, एक वह पर्सन जो अपने जैसा कैरेक्टर शो करता है, शेयर करता है, उसी को कहते हैं कोहेरेंट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा। 16 का देखते हैं, तो स्पीसीज सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज, तो पहला हो जाएगा क्लास के बाद फाइलम, तो ये गलत हो जाएगा। फिर डिवीजन, क्लास, ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, तो सी डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, ये भी सही होगा, सी। 16 का सी। 17 का ए टेक्सोन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड families, a group of related species, a type of living organism, a taxonomic group of ranking, तो ये डी होगा, 17 का डी।
18 द जेनेरिक नेम ऑफ मैंगो इज मेंजीफेरा इंडिका। ये तो डायरेक्ट याद ही है। तो व्हिच इज एन एक्सक्लूसिव ट्रेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइसोलेटेड एक्सक्लूसिव पूछ रहा है, तो कोई भी ऐसा चीज़ नोट करेक्ट या इनकरेक्ट कोई भी ऐसा चीज़ पूछेगा तो उसको अंडरलाइन पहले करना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। तो पहला ऑप्शन पर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, तो ये सही होगा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हिच कैटेगरी इज एड गिव्स कंप्रेसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ जीनस और फैमिली एट ए पार्टिकुलर टाइम। तो मोनोग्राफ होगा, मोनोग्राफ। तो 21 का ICBM इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, नेम नहीं होता है, नोमेनक्लेचर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी में देखते हैं इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर ऑफ बायोलॉजी और इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल प्लांट भी के लिए भी होगा, एनिमल के लिए भी होगा, तो इसीलिए डी होगा आंसर। क्यों, बायोलॉजिकल पूछ रहा है, बायोलॉजिकल में प्लांट एंड एनिमल दोनों आ जाएगा। अगर जियोलॉजिकल पूछता तो इसमें सिर्फ एनिमल आता। अगर इसमें बोटनिकल पूछता तो सिर्फ प्लांट आता। 23 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, तो जीनस एंड स्पीशीज, ये सही है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज रॉन्ग। अगर दिया हुआ है तो अंडरलाइन कर देंगे, पहले चीज़ करना है अंडरलाइन करना, उसके बाद फिर कोई बनाना है। तो गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन होगा, गलत होगा, देखते हैं पढ़ते हैं। बोथ वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, सही है। फिर फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, ये भी सही है। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ये भी सही है। तो गलत होगा, डी होगा। तो देख पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ ग्रीक की जगह लैटिन देता तो सही हो जाता, तो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। तो 25 अब देखते हैं। 25 व्हिच कवर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा कवर करता है सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, तो फाइलम करता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट स्पीशीज एपिथेट, तो इंडिका मेंजीफेरा ये भी गलत है, लियोपेंथेरा ये भी गलत है। क्यों ये गलत है, उल्टा नाम दे दिया। ये क्यों गलत है, कैपिटल लेटर से शुरू किया है और इटल नहीं है। फिर सी नंबर सही होगा। अब 27 की देखते हैं। स्पीशीज एपिथेट इज द फर्स्ट वर्ड इज साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज, गलत है। साइंटिस्ट का नाम थोड़ी होता है साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज, गलत है। स्पीशीज थोड़ी होता है, जीनस होता है। सेकंड वर्ड इज स्पीशीज, तो बी होगा 27 की बी। तो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में होगा। ये चेन्नई होगा, चेन्नई का स्पेलिंग गलत हो गया है। 27 सिस्टेमा नेचुरी बाज रिटेनाइज, तो लिनियस लिखा है। सिस्टेमा नेचुरी जो है 10th एडिशन है। लिखा गया है कब, 1758 में। ये याद रखने की चीज़ है। 58 में 1755 में। तो 30 क्वेश्चन नंबर आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, तो इसका हो जाएगा जाकर के बी हो जाएगा। की सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज की में पढ़ते हैं। तो स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज
स्पीसीज क्या होता है, कंसीडर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब 32 देखते हैं, कैरोलस लिनियस फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन से है। तो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एन एक्सेप्शनली differentiated from non-living thing on the basis of its ability for reproduction। सही होगा, नहीं सही होगा। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में उसमें बोल रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में दोनों का डिफरेंस बताने के लिए बोल रहे एक्सेप्शनल, तो कोई रिप्रोडक्शन ही होगा। तो 34 क्वेश्चन नंबर आते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर में होता है क्वेश्चन नंबर विच इज मैच्ड करेक्टली। तो प्राइमेटा जो होता है, प्राइमेटा गलत है। प्राइमेटा जो होता है, प्राइमेटा होता है ऑर्डर होता है, ऑर्डर। अब फैमिली कौन होता है, होमिडी। तो इसका जो है, इस पहले करेक्टली मैच, इसका अंडरलाइन करना है। उसके बाद इसमें जो है वुमेन्स के लिए सब चीज़ लिख देंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। या फिर इसमें जो है हॉर्स फ्लाई मुस्का ऑर्डर नहीं है। फिर टाइगर टाइग्रिस स्पीसीज, तो सी सही होगा। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर is not based on तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए बना ही है 5 किंगडम। कॉम्प्लेक्सिटी फॉर प्रेसेंस ये गलती है, प्रेसेंस और यहाँ पे होगा, और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये सही होगा। नोट पूछ रहा है तो यही सही होगा। तो 36 में देखते हैं, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टेटरी। इसका मतलब होगा नोट, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें पूछ रहा है। तो बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, गलत है, एनी लैंग्वेज में थोड़ी लिखा जाता है। तो यही सही हो जाएगा बाकी सबसे। तो बाकी भी देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जेनरस नेम, सेकंड बाय द विलेज सही है। नेम ऑफ द लैटिन एटिलाइट सही है। हैंड रिटेन एंड हैंड नेम सेट अंडरलाइंड, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली स्टेटमेंट। हर्बेरियम हॉर्स ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीसीज सही है, ये सही है। बोटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स है, ये भी सही है। म्यूजियम फोटोग्राफ थोड़े रखते हैं, तो ये सही हो जाएगा। 13 नोट पूछ रहा है, नोट करेक्ट है, तो अंडरलाइन सबसे पहले करना है। तो 38 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, तो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 39 का हो जाएगा द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट पहले अंडरलाइन करना, डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, तो इसका लोकल नेम नहीं लिखा जाता है, साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। 40 का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। टोटल क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा हुआ है, उसी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट टू करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर सही है। फोटो पीरियडिज्म इफेक्ट करता है, नोट गलत है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज द गिवन बाय, ये भी दिए हैं, लिनियस साहब ने दिए हैं, लिनियस। फिर डी में हो जाएगा इन सोलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए हो गया 40 के ए। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 40 क्वेश्चन। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं और भी क्वेश्चन के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
थैंक यू।